ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। नीरंद्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रवांभोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारोद्धुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, गुरु भले कितने भी ज्ञानी हों, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान योग भले आसमान छू रहा हो और उस गुरु के पास भले कितने भी शिष्य हों, और हर गुरु चाहता है कि वह अपने शिष्य को विद्वान बनाए, आचार संपन्न बनाए, विचार संपन्न बनाए, उसका अंतर और बाह्य व्यक्तित्व प्रभावशाली बने, गौरवशाली बने। और इसके लिए गुरु जितनी मेहनत अपने शिष्यों के लिए कर सकता है वो करता है। जैसे घर गृहस्थी में हर माता पिता किसकी चिंता करते भाई? किसकी? बच्चों की। हमारा समय तो गया, अब बच्चों का भविष्य बना दे, इनको पढ़ाई लिखाई, समझदार, हर तरह के इनको जीवन में योग्यता मिल जाए, जीवन में स्टैंड हो जाएं, सेटल हो जाएं। हर माता पिता का एक सपना होता है, अरमान होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर गुरु को वैसे ही शिष्य मिले, हर माता पिता को वैसी ही संतान मिले, कोई जरूरी नहीं। ऐसी स्थिति में हम कैसे निर्णय करते हैं कि यदि हमारे पास में 10 शिष्य हैं तो उन शिष्यों की योग्यता क्या है, उनकी मनस्थिति क्या है,
उनकी पात्रता क्या है, उसके अनुसार गुरु उनको ज्ञान दान देते हैं। हमारे घर में हमारी संतान कैसी है, उसके अनुसार माता पिता उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई उदंड हो, अगर कोई गलत सोबत में हो और आप उसके हाथ में सारी दुकान सौंप दो, सारी चाबियां सौंप दो, तिजोरी सौंप दो, तो क्या होगा? चौथे ही दिन गल्ला खाली। आप जानती हो कि इस बच्चे की स्थिति क्या है, इसकी आदत क्या है। और यदि कोई बच्चा समझदार है, दूरदर्शी है, और यदि ऐसे बच्चे को आप दुकान संभालते हो, ऑफिस संभालते हो, घर गृहस्थी संभालते हो, तो वह आपकी पीढ़ी को आगे चलाएगा। चलाने वाले भी मिलेंगे, डुबाने वाले भी मिलेंगे। अब ये तो हमारा विवेक है कि किसको क्या देना, कितना देना। गुरु के मन में तो सबके प्रति एक भाव है, माता पिता के मन में तो सब संतान के प्रति एक भाव है, लेकिन सामने वाले की पात्रता वो तो एक जैसी नहीं है। वो तो एक जैसे ग्रहण नहीं करते, वो अपनी अपनी बुद्धि से ग्रहण करते हैं। क्लासरूम में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, अध्यापक एक है, और 50 विद्यार्थियों को अध्यापक एक ही रीति से पढ़ा रहा है, एक ही रीति से समझा रहा है। लेकिन जो 50 विद्यार्थी बैठे हैं, क्या वो एक जैसा समझते हैं? उसमें फर्क आ जाता है। किसी को समझ लगती है, अरे यार पता ही नहीं मां की पढ़ा के गया मास्टर यार। कोई कहता पल्ले ही नहीं पढ़ा। कोई कहता कि अरे जो पढ़ाया है, अरे इसको तो इस तरह से भी हल किया जा सकता है, ये भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, अरे कितने आसान तरीके से इन्होंने समझाया। तो कोई बुद्धिमान है, कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। तो 50 की बुद्धि जुदा जुदा है। अध्यापक ने पढ़ाने में, समझाने में किसी से भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो सामने बैठे हैं उनमें ग्रहण करने की शक्ति जुदा जुदा है। हम यहां पर एक जैसा प्रवचन श्रवण करते हैं, एक जैसी जिनवाणी का श्रवण सभी कर रहे हैं, लेकिन एक जैसी जिनवाणी का श्रवण करके भी क्या सभी एक जैसा ग्रहण करते हैं? ग्रहण करने की शक्ति सबकी जुदा जुदा, समझने की शक्ति सबकी जुदा जुदा। समझाने वाले का आशय जुदा हो सकता है और समझने वाले का आशय जुदा भी हो सकता है। एक बार एक घर में महाभारत का पाठ रखा गया। रामायण का तो हर कोई रखता है। उन्होंने सोचा रामायण तो घर घर में होती है, आज महाभारत करो। घर में महाभारत कब होगी? चाहिए ना महाभारत? नहीं चाहिए। उन्होंने कहा चलो महाभारत का पाठ रखाते हैं। उन्होंने महाभारत रखाई, पंडित जी को बुलाया, बड़े अच्छे कथाकार आए। उन्होंने बोला कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे, केवल परिवार वाले बैठेंगे, ज्यादा खटपट में पढ़ना नहीं। पंडित जी आएंगे, उनके लिए पाठ लगा देंगे, व्यासपीठ की स्थापना कर देंगे, और हम परिवार वाले, बच्चे और पति पत्नी, हम बस बैठ करके पंडित जी का महाभारत का पाठ पारायण करेंगे। निश्चित समय, निश्चित दिन, पंडित जी भी तैयार होकर के कि आज तो ऐसा परिवार मिला है कि जो महाभारत सुनना चाहता है, और वो भी तैयार होकर के घर पहुंच गए। स्वागत किया, पंडित जी को पाठ पर बिठाया, ऊंचे आसन पर बिठाया, पूरा परिवार सामने बैठ गया। अब पंडित जी ने महाभारत प्रारंभ करी। एक एक करके घटनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ते जा रही हैं। बड़ी तन्मयता से सुन रहे, पंडित जी को भी आनंद आ रहा है। इतने अच्छे श्रोता जहां मिलते हों तो बोलने वाले को भी आनंद आता है। श्रोता अच्छे हों तो वक्ता जो जितना दे सकता है वो देने की कोशिश करता है। आखिर पंडित जी को लगा
कि एक एक श्रोता कितनी तन्मयता से एकाग्रचित्त होकर के मुझे सुन रहा है। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, साप्ताहिक कथा पूरी हुई। अब भोग पैन का दिन आ गया जी, महाभारत का भोग पड़ेगा। और जब भोग भी पड़ गया, पंडित जी की विदाई की वेला आई। पंडित जी ने कहा कि भाई मैंने जो कुछ कहना था, जो कुछ सुनाना था, सुना दिया। आपके कहने पर मैंने महाभारत की कथा सुनाई। जाते जाते मैं आप लोगों से इतना ही पूछना चाहता हूं कि इस महाभारत को सुनकर के आपके जीवन में क्या आया, क्या सीखा, क्या पाया, क्या समझा? पता तो लगे कि मैंने जो सुनाया है उसमें से आपको कुछ समझ में तो आया, कुछ जीवन में तो उतरा, तभी तो सुनना सार्थक है। बताओ क्या सीखा? उस समय सबसे पहले तो माता जी खड़ी हो गई। माता जी कहती पहला नंबर मेरा। बोलो माता जी, आपने क्या सीखा? अरे पंडित जी, आपकी कथा सुनने के बाद में मुझे बड़ा खेद हुआ, बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख लगा। अरे माता जी, ऐसी क्या बात हो गई? अरे मुझे लगा कि ये कथा मैंने बड़े समय बाद सुनी है, मुझे ये कथा शादी से पहले सुननी चाहिए थी, बड़ी देर हो गई मुझे, अब क्या मतलब हुआ ये कथा सुनने का? पंडित जी कहते अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई, बताओ तो सही। तुमने जो कहा मुझे खेद हो गया, दुख हो गया, पहले सुनना चाहिए था, क्या कारण? अरे पंडित जी, अब कोई मतलब नहीं रहा इस कथा को सुनने का। अगर शादी से पहले कथा सुनी होती तो द्रौपदी के जैसे मैं भी 5 पति करती। आपने तो इतनी देर बाद सुनाई ये कथा, अब क्या मतलब रहा? अरे 5 पति करती और फिर भी महासती कहलाती। अब कोई मतलब नहीं रहा आपकी कथा सुनने का। पंडित जी ने माथा पीट लिया। पूरी कथा में से इसने क्या पाया? उसने पूछा सेठ जी से, सेठ जी चलो माता जी ने तो जो सीखा सो सीखा, आप बताइए आपने क्या सीखा? अरे पंडित जी, ये कथा तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, बहुत लेट हो गई। अरे आपको क्या दिक्कत आ गई? अरे पंडित जी, अगर ये कथा पहले सुनी होती तो मैं गांधारी के जैसे इसकी आंखों पर भी पट्टी बंधवा के रखता जिंदगी भर, इसकी आंखों पर भी पट्टी बंधवा देता। सारा दिन मेरे पीछे लगी रहती, सारा दिन मुझे परेशान करती है, आंखों पर पट्टी बंधा देता, कुछ दिखाई नहीं देता इसको। अब क्या मतलब हुआ? अब तो जिंदगी निकल गई। पंडित जी ने कहा भाई कमाल है, क्या श्रोता मिले मेरे को, क्या सीखा इन्होंने। बच्चे बैठे थे, चलो तुम्हारे मम्मी पापा ने तो सीखा सो सीखा, बेटा तुम तो बताओ, तुम तो बड़ी शांति से सुन रहे थे, बड़े अच्छे से सुन रहे थे, तुमने क्या सीखा? उन्होंने कहा क्या खाक सीखा? अरे अब सुनने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? अरे आपको नहीं पता, हमारे माता पिता ने हमारा बंटवारा कर दिया है, और अगर ये कथा कहीं पहले सुनाई होती तो जिस तरह से दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक जितनी जगह भी अपने भाइयों को नहीं दूंगा, वो युद्ध करें तब जीत करके जगह लें, लेकिन यूं मैं जगह नहीं दूंगा। और अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं इनको बंटवारे में 1 इंच जगह नहीं देता। आओ केस करे, कोर्ट में जाए, लड़े, फिर देखेंगे। मैं कोर्ट में केस ही नहीं कर पाया, मैं भाई के साथ लड़ाई नहीं कर पाया, मैं युद्ध ही नहीं कर पाया, और यूं ही मैंने सब कुछ बांट दिया, सब भाइयों को सारी प्रॉपर्टियां चली गई। इस कथा को सुनने का कोई अर्थ नहीं हुआ। पंडित जी ने माथा ठोक लिया कि ये महाभारत, आप लोगों ने ऐसी महाभारत सुनी, ये सीखा महाभारत से? तो पंडित जी तो किसी और आशय से, कोई और शिक्षा से सिखाना चाहते थे, लेकिन सुनने वालों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी रीति से उसमें से क्या 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 ढूंढ लिया। पानी की बूंद तो वही होती है, आकाश में से बरसती है,
और यदि वे पानी की बूंद गरम गरम तवे पर गिरे तो क्या होगा? जल के स्वाहा हो जाएगी। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुंह में गिरे तो क्या बन जाएगा? उसका जहर बन जाएगा। वही पानी की बूंद यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाएगा। वही पानी की बूंद यदि कमल के पत्ते के ऊपर में गिरे तो मोती के जैसे वो चमकने लगती है। पानी की बूंद तो वही है। फर्क कहां आया? पात्र का। किस पात्र में वो पानी की बूंद पड़ी है? गर्म तवे पर पड़ी तो जल के स्वाहा हो गई, सीप में पड़ी तो मोती बन गई, सांप के मुंह में गई तो जहर बन गई, कमल के पत्ते पर पड़ी तो मोती के जैसे चमकने लगी। पानी की बूंद वही की वही है, लेकिन ग्रहण करने वाले पात्र जुदा जुदा है। हम तो पात्र हैं। हमारा पात्र कैसा है? हम कितने ज्ञान के अधिकारी हैं? उतना ही ज्ञान दिया जाता है जितना कि हम ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें। और अपात्र को दिया गया ज्ञान हमेशा नुकसान का कारण बनता है। भगवान महावीर से गौतम ने भी ज्ञान ग्रहण किया। गौतम ने भी द्वादशांगी की रचना करी और उसी परमात्मा महावीर से गौशालक ने भी ज्ञान ग्रहण किया। दोनों ही परमात्मा के साथ में। गौतम भी परमात्मा का शिष्य, गौशालक भी परमात्मा का शिष्य। और गौतम कहां चला गया और गौशालक की क्या स्थिति हुई? और जो ज्ञान गौशालक ने सीखा उसका उपयोग किसके ऊपर किया? महावीर के ऊपर। भगवान से सीखा। भगवान, ये तेजोलेशिया कैसे प्राप्त होती है? भगवान तो ज्ञानी थे, पता था कि इसको सिखाऊंगा तो सांप को दूध पिलाने के जैसा है। लेकिन भावी भाव जो होने वाला था परमात्मा को पता था। फिर भी परमात्मा ने उस अपात्र को, उस योग्य अयोग्य अधिकारी को परमात्मा ने तेजोलेशिया की विधि सिखाई। उसने उतना तप किया और तेजोलेशिया प्राप्त करी। और जब उसको तेजोलेशिया की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के साथ रह करके कुछ ज्ञान सीख जाता है, तो वो खुद को ही सर्वज्ञ कहलाता है। मैं सर्वज्ञ हूं, महावीर सर्वज्ञ नहीं है, मैं सर्वज्ञ हूं। और एक बार एक ही नगरी में परमात्मा महावीर भी पधार गए और उसी नगरी में गौशालक भी आ गया और नगर के अंदर में चर्चा फैल गई। आज हमारे नगर के अंदर एक नहीं दो दो सर्वज्ञ आए हैं। और उस समय जैसे ही गौतम आदि मुनियों को पता चलता है कि दो दो सर्वज्ञ, परमात्मा से पूछा ये दूसरा सर्वज्ञ कौन आ गया? तब परमात्मा ने कहा कि यह कोई सर्वज्ञ नहीं है, इसने मेरे से ही कुछ ज्ञान सीख करके अपनी मिथ्या मान बढ़ाई के लिए ये अपने आप को सर्वज्ञ सिद्ध कर रहा है, बाकी ये कोई सर्वज्ञ नहीं है। और परमात्मा की बात पूरे बाजार में पहुंच गई। बाजार में तो बात बड़ी जल्दी आती है, वहां पर भी बात फैल गई। अब वो बात बढ़ते बढ़ते गौशालक के कान में भी पहुंची। गौशालक को गुस्सा आया कि महावीर अपने भक्तों के बीच, अपने शिष्यों के बीच में मेरी निंदा कर रहे। वो कह रहा कि ये सर्वज्ञ नहीं है। कोई बात नहीं, अभी जाता हूं। और गुस्से से तिल मिलाता हुआ परमात्मा के पास आया। और आने के बाद परमात्मा से वार्तालाप हुआ। परमात्मा ने कहा कि गौशालक तो दुनिया को झूठा बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। जिस तरह से कोई चोर घास के तिनके के पीछे छुपना चाहे तो क्या कोतवाल से छुप सकता है? घास के तिनके के पीछे खड़ा हो जाए कि मुझे कोतवाल देखेगा नहीं। इसी तरह से तो दुनिया की निगाह से बच सकता है, मेरी निगाह से नहीं। तो गौशालक है, मेरे से सीखा है, मेरे से पढ़ा है।
और जैसे परमात्मा के साथ में बहस चल रही थी, विवाद चल रहा था, और वो परमात्मा की अवमानना कर रहा था, अपमान कर रहा था, और उसी समय परमात्मा के दो शिष्य सुनक्षत्र और सर्वानुभूति, उनसे परमात्मा की अवमानना सहन नहीं हुई। वो दोनों विवाद में सामने आए और गौशालक ने परमात्मा के सामने उन दोनों को तेजोलेशा से भस्मीभूत कर दिया। परमात्मा से सीखी और परमात्मा के शिष्यों को ही भस्म कर दिया, और इतने से भी उसकी बस नहीं हुई। गुस्से में आकर के उसने वो तेजोलेशिया, वो अग्नि की ज्वालाएं परमात्मा महावीर के ऊपर फेंकी, और वो तेजोलेशिया परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा दे करके और वापस गौशालक के शरीर में प्रविष्ट कर गई, और उस तेजोलेशिया से उसका पूरा शरीर दग्ध हो गया, जल उठा, उसको भी पीड़ा हुई। और इसके साथ परमात्मा महावीर, वो केवल ज्ञानी, जिनके नाम मात्र से जीव मात्र को शांति मिल जाए, जीव मात्र के सभी प्रकार के दुख दर्द क्षय हो जाएं, ऐसे परमात्मा महावीर जिनके नाम से भी शांति शांति हो जाए, लेकिन उस तेजोलेशिया के प्रभाव से परमात्मा महावीर को भी 6 महीने तक उनको भी इसका कष्ट सहन करना पड़ा, परमात्मा को भी, केवल ज्ञान के बाद। जबकि केवल ज्ञान के बाद में कोई शारीरिक कष्ट होता ही नहीं है, लेकिन ये एक आश्चर्य है कि परमात्मा महावीर को भी 6 महीने तक शौच में खून आया, और भयंकर वेदना परमात्मा को भी सहन करनी पड़ी। किसके कारण से? अपात्र को दिया हुआ ज्ञान। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ज्ञान देने से पहले सामने वाले की योग्यता, सामने वाले की पात्रता का भी ध्यान रखना जरूरी है। गुरु चिंतित हैं, विचार मग्न हैं, मेरे शिष्य इतने विद्वान हैं, इतने योग्य हैं कि मेरे पास रह करके मेरे पास जितना भी ज्ञान था, जितना खजाना था, सारा का सारा इन्होंने ले लिया मेरे से, और इनकी विद्वता देख करके अब मुझे इनको और पढ़ाना चाहिए। अरे केवल जैन दर्शन नहीं, षड दर्शन में इनको विद्वान बनाना चाहिए, सभी धर्मों का ज्ञाता बनाना चाहिए। गुरु के मन में विचार चल रहा है, गुरु उनको और ज्ञानी बनाना चाहता है, और आगे बढ़ाना चाहता है, अपने से भी 4 कदम आगे उनको ले जाना चाहता है। और उस समय मन में चिंता भी है कि अगर कहीं और पढ़ाने के लिए भेजना है तो दूसरे विद्वानों के पास रखना पड़ेगा, और वो विद्वान वो तो काशी में है, गुजरात और काशी की लंबी दूरी है। यदि ये विहार भी करेंगे तो रास्ते में कितनी व्यवस्था चाहिए, अनजाने रास्ते हैं, सुनसान रास्ते, जंगल भरे रास्ते, कोई जान नहीं पहचान नहीं, गोचरी पानी, 100 असुविधाएं आएंगी। और फिर वहां पहुंच भी गए तो पंडित जी भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा, जहां रुकेंगे वहां पर भी तो कुछ लगेगा। तो ये पैसे की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? और इतने में मंदिर से दर्शन करके धनजी सुरा उपाश्रय में आए। गुरुदेव पाठ पर विराजमान थे, थोड़ा चिंतित थे, विचार निमग्न थे। धनजी सुरा ने देखा कि गुरुदेव आज आपके चेहरे के ऊपर ये चिंताओं की रेखाएं, आप साता में तो हो, देवगुरु पसाए, देवगुरु की कृपा से सुख साता है भैया। गुरुदेव केवल आपके तन की साता नहीं चाहिए, मुझे आपके मन की साता भी चाहिए। तन से आप भले स्वस्थ हैं, लेकिन आपके मन के अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चिंता है। आपको मुझे अपने मन की बात बतानी पड़ेगी।
शिष्य कौन है? जो गुरु के मन की बात को भी जानता है। हम गुरु को वंदन करने जाते हैं, इच्छामि खमास्मनो वंद्युम जावणी जय निस्सिहे मथेन वंदामि भी कर दिया। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद, सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी, स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। हमने अपनी विधि पूरी करी, रवाना बाप जी वास्तव शब्दों छुट्टी। केवल तोता रिटर्न, सूत्र पढ़ा और रवाना। अरे केवल सूत्र पढ़ने के लिए नहीं है, जो हम पूछ रहे हैं केवल पूछना नहीं, साथ में चेक भी करना है कि वाकई गुरुदेव को शारीरिक साता है कि नहीं। वो तो बताने वाले नहीं, वो तो नहीं कहेंगे अरे आज तो बहुत पेट दुख रहा है, बहुत माथा दुख रहा है, कुछ नहीं बताएंगे। वो तो यही कहेंगे देव गुरु कृपा। ये तो हमारा फर्ज है कि गुरुदेव को देख करके उनकी तन की, उनके मन की प्रसन्नता को परख लेना, ऐसे गुरुवंदन करना। हम तो विधि निपटाई रवाना, कहीं बाप जी पकड़ के बिठाई ना ले, भागो। उसने गुरुवंदन किया, साथ में परख लिया कि कुछ ना कुछ तो मन में बात है, गुरुदेव बताना पड़ेगा। नहीं भैया कुछ नहीं, स्वस्थ हूं। अरे नहीं गुरुदेव, जब तक मेरे गुरु चिंतित हैं तब तक ये श्रावक ये शांति से कैसे रह सकता है? नहीं गुरुदेव, आपके मन की बात कहो। जब बहुत आग्रह किया तब गुरु ने कहा कि भैया मेरे ये दोनों शिष्य बड़े प्रतिभाशाली हैं, मेरे पास जितना ज्ञान था सब मैंने इनको दे दिया, अब इनको और आगे पढ़ाना है और योग्य बनाना है। शिष्यों की पात्रता के संदर्भ में जैन शास्त्रों के अंदर में एक और घटना आती है। कल ही मैंने आपको बताया था, हमारे यहां पर भगवान महावीर की परंपरा में आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज हुए हैं। और आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज ने क्या किया था कल ही आपको बताया, अगर आपको याद हो तो। है कुछ याद? कल ही बताया था कि परमात्मा महावीर की जो ज्ञान गंगा चली आ रही थी उसको 4 भागों में विभक्त करने वाले आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज, कल ही तो बताया आपको। उन्होंने जितने भी तत्व के विषय थे वो सारे द्रव्यानुयोग में डाले, जितने भी आचार विचार व्रत नियम के विषय थे वो सारे चरण कर्णानुयोग में डाले, जितने भी गणित से संबंधित विषय थे वो सारे गणितानुयोग में डाले, और जितनी धर्म कथाएं वार्ताएं चारित्र वो सारी धर्म कथानुयोग में डाले। ये भगवान की संपूर्ण वाणी को 4 भागों में उन्होंने बांट दिया। ये थे आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज। कोई बांटना आसान काम होगा? इतना बड़ा ज्ञान, अपूर्व ज्ञान, और किस तरह से उन्होंने उसको क्लासिफाई किया होगा, कैसे जुदा जुदा किया होगा, कितनी छंटनी की होगी कि ये वाला ज्ञान इस विभाग में आएगा, ये इस विभाग में आएगा। कोई आसान काम होगा? हमारे गुरु, हमारी परंपरा कितनी ज्ञानी, ऐसे थोड़ी हमें ज्ञान मिल गया है। उन्होंने कितनी मेहनतें करी हैं तब जाकर के इतनी श्रुत परंपरा हम तक पहुंची है। अगर उन्होंने दिन रात एक नहीं किया होता तो आज ठन ठन गोपाल होते अपने सब। आज जो ज्ञान की समृद्धि है, आज जो वारसा हमारे पास है, उन महापुरुषों की देन है। उनको नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, याद करना चाहिए। हमको तो नाम भी नहीं पता कि पूर्वाचार्यों के क्या क्या नाम हुए। भगवान महावीर से लेके अभी तक कितने हमारी पट परंपरा हुई, उसमें कैसे कैसे आचार्य हुए, कैसे कैसे प्रभावक हुए, कैसे कैसे तपस्वी हुए, कैसे कैसे साधक हुए। आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज के भी शिष्य परम विद्वान थे। दुर्बलिका पुष्य मित्र, घृत पुष्य मित्र, वस्त्र पुष्य मित्र, एक से एक बढ़कर के उनके शिष्य थे। और एक बार आर्य रक्षित सूर्य जी को हुआ कि अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए।
अब मुझे अपनी पट परंपरा को आगे सौंपना चाहिए। मेरे बाद में कौन सा योग्य मेरा शिष्य कि जो मेरे इस परंपरा को आगे चलाएगा। भले यह निर्णय गुरु को लेना होता है, लेकिन साथ में श्रमण संघ को भी संतोष होना चाहिए। श्रमण संघ को भी, संपूर्ण चतुर्विध संघ को गुरु के निर्णय के ऊपर में एक मत हो कि हां गुरु ने जो निर्णय किया है योग्य है, तब गुरु निर्णय लेता है। वो निर्णय थोपता नहीं है, सबको लेकर के, सबको देख करके, सबके अनुसार। और यदि कोई शंका है उसका पूर्व निवारण करके फिर वो अपना उत्तराधिकारी। तो उस समय 2 उत्तराधिकारियों के नाम गुरु के सामने आए। इसको ये नाम चल रहे हैं। एक नाम था परम विद्वान दुर्बिलिका पुष्यमित्र का, और दूसरा था वाद विजयी गोष्ठा माहिल का। दुर्बिलिका पुष्यमित्र विद्वान भी थे तो विनयवान भी थे, विनम्र भी थे, मधुर मिलनसार थे, ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे। लेकिन जो गोष्ठा माहिल थे वो अनेक वाद विवाद करके, शास्त्रों के आधार पर उन्होंने कितने वाद विवाद किए और उसमें विजय प्राप्त करी। तो लोक समूह के अंदर में तो गोष्ठा माहिल दिखाई देते थे। ये कितने विद्वान हैं जी, कितने तेजस्वी हैं, इनके पास में कैसी प्रवचन शक्ति है, क्या इनका क्रिया, क्या इनका चारित्र। लोग केवल बाहर के स्वरूप को देख रहे थे, उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति कैसी है वो किसी को नहीं पता था। केवल दुनिया बाहर के रूप को देख रही थी। और सबके इस पूरे श्रमण संघ के अंदर में एक ही भावना थी कि उत्तराधिकारी तो गोष्ठा माहिल को ही बनाया जाना चाहिए। गुरु ने कहा दुनिया समझ रही है गोष्ठा माहिल योग्य है, मेरी आत्मा कह रही है कि दुर्बिलिका पुष्य को बनाना चाहिए, लेकिन मुझे सकल संघ को संतोष हो ऐसा निर्णय लेना है। इसके लिए उन्होंने सारे संघ को बुलाया, साधु साध्वी सभी को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए उड़द के धान का एक कलश भरा हुआ है। उड़द समझते हो ना, उड़द। एक कलश में उड़द भरा हुआ है, एक कलश में तेल भरा हुआ है, एक कलश में घी भरा हुआ है। अब मान लो यदि उड़द के कलश को उल्टा किया जाए तो क्या होगा? उड़द के कलश को यदि उल्टा कर दे तो क्या होगा? सारा का सारा उड़द निकल करके बाहर आ जाएगा। अगर तेल के कलश को उल्टा करे तो तेल बाहर भी आ जाएगा और अंदर भी लगा रह जाएगा। और यदि घी के कलश को उल्टा करे तो थोड़ा सा घी आएगा, बाकी का सारा अंदर ही लगा रह जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये जो दुर्बिलिका पुष्य मित्र हैं, जिस तरह से उड़द का कलश उल्टा करने से सारा खाली हो गया, उसी तरह से इस दुर्बिलिका पुष्य ने मेरे पास में जितना ज्ञान था सारा ले लिया, मेरा पूरा कलश इसमें खाली हो गया। और ये जो गोष्ठा माहिल है ये घी के कलश के जैसा, मेरे पास में जितना ज्ञान था मैंने देने की कोशिश करी, लेकिन घी जिस तरह से कलश में ही लगा रह गया और थोड़ा सा ही उसको मिल पाया, इसी तरह से गोष्ठा माहिल को थोड़ा ज्ञान गया है, बाकी तो मेरे पास ही है। तो इसलिए तुम खुद निर्णय करो कि मेरा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। और इस तरह से गुरुदेव ने दुर्बिलिका पुष्य मित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ज्ञान गुरु तो देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, शिष्य की योग्यता। उपाध्याय विनय विजय जी और यशो विजय जी महाराज दोनों की पढ़ने की लगन को देख करके क्या उनकी ललक होगी पढ़ाई के प्रति,
गुरुदेव और सिखाइए और बताइए। और आज बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो, आज की पढ़ाई कैसी, आज का ज्ञान कैसा, आज की रुचि कैसी। किताब एक तरफ और हाथ में ये बीमारी आई। ये आज की तारीख का राक्षस है। सब कुछ खा गया, हमारी बुद्धि खा गया, हमारे संस्कार खा गया, हमारे संबंधों को खा गया, हमारी संवेदनाओं को खा गया, पास पास में रहने वालों को दूर दूर कर दिया। जो बाजू में बैठा है उसका कुछ नहीं आता पता, और दूर बैठा है उसके साथ में बात चल रही है, और बाजू वाला बेचारा कह रहा कि अरे 10 मिनट हो गए, बात तो कर ले। बाजू वाले का आता पता नहीं, दूर दूर तक हम संबंध बना के बैठे हैं। कितना दूर कर दिया इसने हमको। घर घर में दूरी आ गई है, रिश्तों में दूरी आ गई है। किसके कारण? सिर्फ एक मोबाइल के कारण। डुप्लीकेट जीवन सिखा दिया है। ज्ञान, विद्या, पढ़ाई, संस्कार, सबका सत्यानाश। अब तो इसका काम ही नहीं कोई। अब सब कुछ उसमें है, 2 दूनी 4। और आज के बच्चे को 1 मिनट में अभी निकाल के देता हूं, 2 इंटू। बुद्धि का दिवाला निकल गया। सब कुछ उसमें, सारी दुनिया उसमें। तो भाई फिर ये दिमाग किसके लिए लिया? इसको भी निकाल के दान कर दो। आज ना पढ़ाई की लगन है, ना स्वाध्याय की लगन है, ना श्रवण की लगन है, ना कोई कुछ नहीं लेना देना। आज पढ़ने के लिए जाते हैं कि मोह शौक के लिए। स्कूल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर गए हैं, कुछ होता पता नहीं। कहां जाते हैं, कब आते हैं, किसके साथ घूमते हैं, कुछ लेना देना नहीं। संस्कारों की होली हो रही है। ऐसी दुर्दशा वर्तमान में चल रही है। कैसे ये ज्ञान का वारसा टिकेगा? पहले श्रावक श्राविका भी इतने अध्ययनशील होते थे, इतने ज्ञाता होते थे, इतने आगमों के मर्मज्ञ होते थे कि साधु को भी पाठ पर बैठने से पहले सोचना पड़ता था कि सामने के श्रावक ही इतने विद्वान हैं। ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें, ये खाली घुमा फिरा के बातें इनके सामने नहीं चलेंगी। खाली कथा कहानी से बात नहीं चलेगी। तत्व ज्ञान की बात, शास्त्रों की बात, आगमों की बात। और जब श्रावकों ने पढ़ना छोड़ दिया तो साधु भी चादर तान के किसने पूछना है? अगर श्रावक सामने विद्वान बैठा है तो साधु को भी उसके सामने आना पड़ेगा। श्रावक किससे पूछेगा? साधु से तो पूछेगा। आगमों का पठन पाठन कौन करता है? साधु ही तो करते। पहले में श्रावक कितने विद्वान होते थे। गुरुदेव भगवती सूत्र का वांचन कीजिए, गुरुदेव उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन कीजिए। बड़े बड़े आगमों के नाम, हमको आज नाम भी नहीं पता, तभी साध्वी जी ने बोला कि आगम तो बाद में, भैया पहले नाम तो याद कर लो। कम से कम हमको हमारे 45 आगम के नाम तो पता हो, उसमें क्या लिखा है वो तो बाद की बात है। और ये 45 आगमों का नाम ये आप सबको दिया जाएगा और इसको आपको याद करना है। इस पे 45 आगमों के नाम लिखे हुए हैं, इसकी कॉपी करा करके आपको दे दी जाएगी। और वो दोनों शिष्यों को पढ़ाने के लिए धनजी सूरा ने कहा, गुरुदेव मुझे बताइए। उन्होंने कहा और कुछ नहीं, मैं चाहता हूं इनको और आगे पढ़ाना, इनको काशी भेजना चाहता हूं। उसके लिए सारी व्यवस्था कौन करेगा? बस गुरुदेव इतनी सी बात। गुरुदेव ये श्रावक किसके लिए है? ये श्रावक का धन किसके लिए है? अरे ये कमाई, ये पैसा, ये संपत्ति यदि शासन के काम ना आए, संघ के काम ना आए, साधु की व्यावच में काम ना आए, तो ये संपत्ति धूल है, ये पैसा बेकार है, कोई मतलब नहीं। अरे साधु पढ़ेगा तो सारे संघ को, सारे समाज को एक नई रोशनी देगा, कितनी आत्माओं का उद्धार करेगा,
कितनों का कल्याण करेगा। एक साधु निकलता है और कितनों के भाव और जीवन बदल जाते हैं। एक साधु का दर्शन करने मात्र से कितनों के भाव शुद्ध हो जाते हैं, और साधु के ज्ञान से तो हजारों लाखों आत्माएं तिर जाती हैं। इसलिए इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप चिंता ना करो गुरुदेव, हम भी तो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे भगवान जाने, वो हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन ये साधु तो सारे संघ समाज का भला करेंगे। इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है गुरुदेव, आप चिंता ना करो। इनकी पूरी विहार की व्यवस्था, इनकी गोचरी पानी, काशी में इनके रहने की व्यवस्था, वहां पर सबसे विद्वान पंडितों की व्यवस्था और उनके पगार की सारी व्यवस्था सारी मेरे ऊपर। गुरुदेव अब किसी दूसरे को मत कहना, अब किसी और श्रावक को आप मत कहना, ये सारा लाभ अब मेरी झोली में दे दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। अब ये जिम्मेदारी मेरी है, ये सारा लाभ अब मेरी झोली में डाल दीजिए। कैसे श्रावक हुआ करते थे। और सारी व्यवस्था होने के बाद वहां से विहार होता है। चलते चलते बढ़ते बढ़ते काशी पहुंचते हैं। काशी में उनकी एंट्री होती है और उसके बाद वे अभी काशी पहुंच करके अब थोड़ा उनको विश्राम करने दें, और अभी ब्रेक के बाद में आगे की चर्चा करेंगे। समय पूरा हो चुका है, अब वो काशी पहुंच गए हैं। अभी उनको थोड़ा सामान टिकाने दीजिए, थोड़ा बैठने दीजिए, थोड़ा रुक जाए, वो लोग सेटल हो जाए, उसके बाद में फिर आगे बताएंगे कि क्या हुआ काशी जा करके। आज इतना ही। हम क्या हैं उसको शास्त्रों में दर्पण की उपमा दी है। ये ज्ञान, ये आगम, ये शास्त्र, इनको दर्पण की उपमा दी गई है। दर्पण क्या काम करता है? शीशा, आईना, कुछ भी करता है, क्या काम करता है? आपके अपने चेहरे को दिखाता है कि आपके चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है, जहाँ इधर उधर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। चेहरे को में लगे हुए दागों को दिखाता है एक दर्पण, और हमारी आत्मा पर लगे हुए दागों को दिखाता है आगम, वो ज्ञान सिखाता है। इसलिए जब ज्ञान की बातें कर रहे थे कि उस धनाजी सुरा ने उस हमारे यशो विजय जी महाराज, विनय विजय जी महाराज को पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गया। मुझे याद आती है हमारे शांत तपोमूर्ति और राष्ट्र संत कौन है? कौन है? आचार्य समुद्र सुरेश्वर जी महाराज। जब हमारे समुदाय की एक मीटिंग हुई थी पूरी की पूरी बड़ौदा के अंदर, सम्मेलन जिसे कहते हैं, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अंदर आचार्य समुद्र सुरेश्वर जी महाराज ने सारे साधु साध्वी बैठे हुए थे, और उसके अंदर गुरुदेव ने पूछा कि कोई ऐसा समुदाय के अंदर कोई ग्रुप है जो अपने साधु साध्वी को पढ़ाना चाहता हो? व्यवस्था मैं करूंगा। कोई अपनी साध्वी अपनी श्रेष्ठों को लेकर के पढ़ाने के लिए चले। उस समय हमारी जीवन की नौका को तिराने वाली साध्वी जसवंत सिंह जी महाराज हमारे गुरु खड़े हो गए। कहने लगे, गुरुदेव मेरी छोटी छोटी शिष्यां हैं, मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ, पर कहाँ जाएं, किसके पास पढ़ें, ये समझ में नहीं आया। उसी समय हमारे समुद्र श्री महाराज ने निर्णय लिया, साध्वी जी महाराज कोई चिंता ना करो, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, जहां से सीधी अहमदाबाद चली जाओ, तुम्हारे जाने से पहले सारी व्यवस्था हो चुकी होगी। हम पैदल चलने वाले, हमें तो देरी लगनी थी, जिस कारण से जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, हमारे सेठ के उपासरे के अंदर कस्तूरबाई लालबाई पहुंच गए। आके कहने लगे, कौन सी पंजाबी साध्वी हैं जो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आई है? हमारे बड़े माँ जी ने कहा था, मैं अपने गुरु को लेकर के आई हूँ, पढ़ना है, इनको अध्ययन कराना है। कस्तूरबाई लालबाई बोले कि इस उपासरे में नहीं हो सकता, क्योंकि उपासरे में रोज रोज साधु साध्वियाँ आएंगी, आपको डिस्टर्ब होगा,
इस कारण से आप यहाँ ना रह करके पास में वागन पोल में आंबिल खाता है, बहुत बड़ा, इससे बड़ा हाल होगा। उसके अंदर तुम्हारे को पर्दे बना लगा देंगे, गोचरी का, पढ़ने का, पढ़ाने का, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। आप वहाँ पधारिएगा। हमें खुद लेकर के आंबिल खाते में गए, कस्तूरबाई, लाल भाई, जा करके इस यहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था रहेगी। महाराज साहब, पैसे की कोई चिंता ना करना। वो बात आई तभी मुझे याद आया, उस समय हमारे समुद्र सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि साध्वी जी महाराज, तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, पैसा कहाँ से आना, क्या देना, पंडितों को देना, ये चिंता हमारी रहेगी, आपको कोई चिंता नहीं करनी। हम वहां रहे और 3 वर्ष में एक दिन भी विहार नहीं किया। हमारे समुद्र सूर्य जी महाराज पूरी निगाह रखते थे, कैसे संघ को चलाना, कैसे साधु साध्वी को चलाना, जी आता था हमारे समुद्र सूर्य महाराज को। समय समय पर सारी सूचना लेते, कितना पढ़ी, कहाँ तक पढ़ी। इतना ही नहीं, जैसे प्रदूषण पर्व आए, उस समय मैं भी 17-18 साल की थी, उनका आदेश था प्रदूषण के अंदर कराने के लिए कहीं नहीं जाओगी, संवत्सरी का प्रति कराने कहीं नहीं जाओगी। 3 साल तक संवत्सरी का प्रतिक्रमण अकेले किया। इसके पीछे कारण क्या था, क्यों उन्होंने नन्ना किया? उनका कहना था तुम संघों में जाओगी, पर्यूषण कराओगी, लोगों से तुम्हारा परिचय होगा, परिचय होगा तो प्रीति होगी, लोगों को आना जाना बढ़ेगा, तुम्हारा स्वाध्याय कैसे होगा? इसलिए 3 साल कहीं नहीं जाओ। और उस समय हमारे पंजाबियों ने भी बहुत लाभ लिया था। पंडितों तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाते, उससे हमारा था कुछ ना बंदा, कितने साल पढ़ते रहेंगे इतना इतना लेसन। हमने बोला महाराज जी ऐसे तो नहीं चलेगा, तो बोले अपने पंडित रखते हैं, ट्यूशन के रूप में रख लेते हैं। हम पाठशालाओं में पढ़ने जाते और साथ में ट्यूशन भी पढ़ते, 4-4 घंटे तो ट्यूशन करते थे। और उनका खर्चा उस समय हमारे पंजाबियों ने उठाया था। हमारे राजकुमार जी फरीदाबाद वाले, उन्होंने कहा पूज्य महाराज साहब जी पढ़िए, उनको पता लग जाता, जो जो आता था उनको पता होता था कि साध्वी जी हमारे कितनी मेहनत करती हैं। उन्होंने कहा पूज्य महाराज चिंता ना करना, जो खर्चा आएगा हमारा महीना तो बाद में होता था और पैसा पहला पंडित के घर पहुंचा होता था। राजकुमार जी अंबाले वाले, राजकुमार जी फरीदाबाद वाले ने, उन्होंने खूब इसके अंदर हमको सहयोगी बनाया। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे गुरुदेव चिंता कर रहे हैं अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए, ठीक इसी प्रकार हमारे समुदाय के अंदर भी बहुत सारे साधु साधियों को पढ़ाने का निर्णय हमारे आचार्यों ने लिया है। तो इस कारण से ज्ञान के बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जिसको प्रसन्न रहने की कला सीखनी है, उसको ज्ञान तो अर्जन करना ही पड़ेगा। प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न, प्रमुदित, प्रफुल्लित रहने वाला समझ लेना वही ज्ञानी है। नहीं तो छोटी छोटी बातों के अंदर हमारा कलह और कलेश हो जाता है। इस कारण से आप यहाँ पर सभी आए, यहाँ पर ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं। प्रतिदिन प्रवचन नहीं छोड़ना, ये काम इधर उधर कर लेना, ज्ञान के बिना कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस कारण से ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, प्रभु भक्ति आदि अनुष्ठानों के अंदर जुड़े रहना है। धन्यवाद है आप सभी को। इतनी दूर लुधियाना होते हुए भी सुनने की कितनी तमन्ना है, तभी तो आप लोग संसार को, घर को छोड़ करके पूरे टाइम पर यहाँ पर पहुँच सकते हो। और यहाँ पर हमारे तप की लड़ी तो चली हुई है। आंबिल में हमारी सुभाष बहन, मंची बहन और अंजू बहन, इनके आंबिल हैं। और तेले की लड़ी के अंदर हमारी रंजना बहन, रूपेश कुमार जी इंद्र नगर वाले, उनका तेला चल रहा है। आगे भी तेलों की लड़ी के नाम आ चुके हैं, किसी ने पहले लेना हो तो हमारे पास से संपर्क कर सकते हो।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासन। बोलो जिन शासन